हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्वीट हार्ट नेक स्ट्रिप टॉप बनाना बताने वाली हूँ, जिसके बैक में भी मैंने डोरी वाला डिज़ाइन बताया हुआ है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और आधा मीटर ही मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो कॉटन का अस्तर लिया हुआ है, आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम टॉप की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की हमारे टॉप की लंबाई बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि मैं इसे 32 चेस्ट का बनाने वाली हूँ तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है। 32 से 36 चेस्ट का अगर आप बनाते हैं तो शोल्डर आपको 6 इंच का ही लेना है, उससे ज़्यादा शोल्डर नहीं लेना है, क्योंकि हम इसमें स्ट्रिप लगाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं इसे 32 चेस्ट का बना रही हूँ, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो कमर 28 इंच की है तो उसका चौथा भाग 7 इंच होता है और 1 इंच मैंने टक्स के लिए छोड़ा है और 2 इंच लूजिंग छोड़ा है। तो टोटल हमें 10 इंच पर ही निशान लगाना है। ऊपर भी 10 इंच और नीचे भी 10 इंच ही हमारा आएगा। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें स्ट्रिप लगाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 3.5 या फिर 4 इंच की ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तो ही आपकी स्ट्रिप बराबर शोल्डर के ऊपर बैठ जाएगी। अभी देखिए, गले की लंबाई के लिए हमें 5.5 या फिर 6 इंच पर निशान लगाना है। तो गला आपको कितना लॉन्ग चाहिए उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है गले की लंबाई के लिए। आप 6.5 भी लगा सकते हैं। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। 4 या फिर 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ये हमारी स्ट्रिप की लंबाई रहेगी। तो इस निशान का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसी निशान के मेजरमेंट से स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है 5 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी देखिए, जहाँ पर हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच पर ही निशान लगाना है और इसमें हमें इस तरीके से स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें शेप ड्रॉ करना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ध्यान रहे, ये जो बीच वाली लाइन हमने ड्रॉ की है उसका मेज़रमेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी मेज़रमेंट के हिसाब के आपकी स्ट्रिप की कटिंग होगी। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है और ये शेप हमारा कुछ इस तरीके से आगे वाले पार्ट में आएगा। अभी देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे। तो बीच वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे। तो इसमें पीछे वाली साइड पर हम स्ट्रेट ही गला रखने वाले हैं, इसलिए ऊपर वाला यानी कि बीच वाला जो पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। और ये जो निशान हमारा दिख रहा है वो हमारा पीछे वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम पीछे वाले पार्ट की ड्राइंग करेंगे। क्योंकि हम पीछे वाले पार्ट में डोरी लगाने वाले हैं, इसलिए पीछे वाले पार्ट को हम स्ट्रेट ही रखने वाले हैं। तो जो निशान हमारा दिख रहा है उसी निशान के ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमने आर्म होल की लंबाई के लिए निशान लगाया था, तो इसी निशान के ऊपर हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है और ये पीछे वाला पार्ट रहेगा जो कि स्ट्रेट ही रहेगा इसका गला। ये देखिए, अभी देखिए, ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक हमने कट किया था वो है। तो हमें स्ट्रिप कहाँ पर अटैच करनी है वो भी तो हमें मालूम चलना चाहिए, इसलिए ये जो लाइन का निशान हमने ऊपर की साइड पर ड्रॉ किया था वो हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ताकि जब भी हम स्ट्रिप अटैच करेंगे तो हमें मालूम पड़े कि हमें स्ट्रिप कहाँ पर लगानी है। तो इस तरीके से थोड़ी सी नीचे तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उल्टी साइड यानी कि दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हम दूसरी स्ट्रिप भी जब अटैच करेंगे तो हमें मालूम हो कि स्ट्रिप हमें कहाँ पर लगानी है। देखिए, इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों ही साइड से। यहाँ पर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे टॉप पार्ट को रेडी करने के बाद।
अभी देखिए पीछे वाला जो पार्ट है उसमें भी हमें निशान लगा देना है। तो 3.5 इंच का हमने गला रखा था, तो हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है पीछे वाले पार्ट में भी। तो दोनों साइड पर हमें लाइन बना लेनी है, ताकि जब भी हम स्ट्रिप अटैच करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्ट्रिप हमें कहाँ पर लगानी है, या फिर आपकी स्ट्रिप आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। अभी देखिए पीछे में हम डोरी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें लूप लगाने होंगे। तो पहले हमें बीच में कटिंग करनी होगी। तो देखिए 2 इंच पर हमें निशान लगाना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये हमारे बीच की चौड़ाई रहेगी। तो खोलने के बाद ये 4 इंच की हो जाएगी। तो ये चौड़ाई आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 इंच की भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है 2 इंच पर निशान लगाते हुए। तो पीछे वाले पार्ट के इस तरीके से ये 2 हिस्से हो जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और बीच में हमारे लूप आ जाएंगे, जिसमें से हम डोरी को पास करेंगे। और ये निशान भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों साइड पर जो हमने निशान लगाया है स्ट्रिप को अटैच करने के लिए। और दोनों साइड पर हमारे लूप आ जाएंगे, जिसमें से हम डोरी को पास कर सकते हैं। और देखिए ये 2 पार्ट है, ऊपर वाला आगे के लिए और नीचे वाला पीछे के लिए। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है, बिल्कुल वैसे ही हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। पीछे वाले पार्ट के लिए मैंने 2 पीस की कटिंग की है, और आगे वाले पार्ट के लिए मैंने बरोबर जैसा आगे वाला पार्ट था वैसे ही कटिंग की है। और देखिए स्ट्रिप के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट करके रखी है। तो पहले हम स्ट्रिप को ही रेडी करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिप का जो मेजरमेंट था वो 5 इंच का था, और उसका डबल होता है 10 इंच। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 12 इंच की पट्टियाँ कट की है, और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है। तो सिलाई लगने के बाद पट्टी हमारी कुछ 1.25 इंच तक की बनकर रेडी होगी। आप चाहे तो एकदम बारीक सी जो पतली पट्टी होती है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चौड़ी ही स्ट्रिप लगाने वाली हूँ। अभी देखिए हमें क्या करना है, स्ट्रिप को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी हम रेडी कर लेंगे, सिलाई लगाकर पलट देंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को पलट दिया है। अब आप चाहे तो इस पर प्रेस लगाकर इसे सेट भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमें फ्रंट का पार्ट लेना है, और ये जो दोनों साइड पर हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें स्ट्रिप को रखना है। देखिए अस्तर वाला पार्ट ही हमें लेना है, और इस तरीके से दोनों निशान के ऊपर हमें स्ट्रिप को रखना है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है। ध्यान रहे मेन फैब्रिक वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है, और पहले स्ट्रिप के ऊपर हम पिन्स लगाकर इसे रेडी करेंगे, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसलिए हमें इसमें पिन्स लगा लेनी है। और पिन्स लगाने के बाद जिस शेप का हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो देखिए कट लगाते वक्त ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, और उसके बाद हम मेन फैब्रिक को पलट देंगे, तो स्ट्रिप भी हमारी बाहर निकल जाएगी और मेन फैब्रिक भी हमारा इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे, और इसे अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे तीनों साइड से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है, और इसे अस्तर के साथ ज्वाइंट भी कर लिया है। अभी पहले हम इसमें टक्स लगा लेते हैं, क्योंकि 1 इंच हमने नीचे की साइड से एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए। अभी देखिए जहाँ पर बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है टक्स की चौड़ाई के लिए, और छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद ऊपर वाली साइड पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। टक्स की लंबाई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगा देना है 4.5 इंच की लंबाई का। और यहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही टक्स के ऊपर। तो देखिए मैंने दोनों ही टक्स के ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी जो बैक वाले पार्ट में हम स्ट्रिप लगाएंगे उसे हम बाद में लगाएंगे, पहले हम लूप लगा लेते हैं। तो देखिए बैक वाले पार्ट के हमें अस्तर वाला पार्ट लेना है, और इसके ऊपर हम पहले लूप लगाएंगे। तो उसके लिए ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें 1 से 1.5 इंच के निशान लगाने हैं। नीचे से भी आधा इंच छोड़ देना है, और 1 या फिर 1.5 इंच के आपको निशान लगाने हैं। जितने भी आपके निशान लग सकते हैं नीचे तक उतने लगाने हैं। ध्यान रहे ऊपर से और नीचे से आधा आधा इंच छोड़ देना है, और ऐसे ही निशान हमें दोनों ही पार्ट में लगा देने हैं। और देखिए इस तरीके से हमें पतली सी डोरी बना लेनी है, और उसके 2-2 इंच के हमें छोटे छोटे पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें लूप लगाने वाले हैं। अभी हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और इसकी जो खुली हुई साइड है वो बाहर की साइड होनी चाहिए। और जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर हमें डोरी को इस तरीके से रखना है डबल फोल्ड करते हुए, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जितने भी हमने निशान लगाया है
बिल्कुल उसी के ऊपर हमें डोरी को फोल्ड करना है और इसकी जो किनारी वाली खुली हुई साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सारे ही लूप्स को अटैच कर लेना है। जितने भी हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर लूप्स को अटैच कर लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। दोनों साइड का लूप का जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए कट कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है, तो ध्यान रहे मेन फैब्रिक हमें उल्टा ही रखना है। तो दोनों साइड पर हमें मेन फैब्रिक को उल्टा ही रखना है और जो हमने लूप लगाए थे उसी के ऊपर ही हमें मेन फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और ऊपर वाली साइड से भी हमें सिलाई लगानी है ताकि हम इसे कवर कर सके ऊपर से भी। तो देखिए मैंने एक पार्ट में सिलाई लगा दी है, एक पार्ट को मैंने ऐसे ही पलट दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था इसलिए। अभी देखिए यहाँ पर जो कोना है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसे पलट देंगे तो ये लूप हमारे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी इसे जॉइन कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये देखिए तो लूप हमारे लग चुके हैं। बाद में हम इसमें डोरी को पास करेंगे। कवर सिलाई लगाने के बाद इसे दोनों साइड से जॉइन कर लेंगे अस्तर के साथ। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों ही साइड से इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है। तो दोनों ही पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अभी देखिए पीछे वाली साइड पर हम इसमें भी टक्स लगाने वाले हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने लूप लगाया है वहाँ से हमें अंदर वाली साइड पर 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच तक तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी, इसलिए हमें 2 इंच तक ही निशान लगाना है। और ऊपर वाली साइड पर हमें 4 इंच पर ही निशान लगाना है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने 4.5 इंच लिया था, लेकिन बैक वाले पार्ट में हमें 4 इंच पर ही निशान लगाना है। और इस तरीके से हमें टक्स लगा देने हैं दोनों ही साइड पर। उसके बाद देखिए ऊपर वाली साइड पर हम पट्टी अटैच करेंगे, यानी कि जो स्ट्रिप हमने फ्रंट वाले पार्ट में लगाई है उसे हम कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही ऊपर से ही लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें लूप लगाए हैं इसलिए इसे हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए ऊपर से ही जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें पट्टी को रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरीके से। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है और टक्स भी मैंने लगा दिए हैं दोनों ही साइड पर। और ये स्ट्रिप भी हमारी दोनों ही पार्ट में लग चुकी है। अभी देखिए हमें इसे सीधा ही सिलाई लगानी है। पहले इस तरीके से सीधा ही हम इसे फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे पर हम इसमें दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सीधी साइड से ही दोनों ही साइड से हमें इसमें 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में कमर पट्टी लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी कमर पट्टी लगानी है। तो देखिए पहले आधा इंच तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद पूरी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही इस तरीके से अटैच कर लेना है। दूसरी साइड पर भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए आधा इंच तक पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमें इसे उल्टा कर लेना है और पहले किनारे पर 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और किनारे पर सिलाई लगाने के बाद 1.5 इंच का लूजिंग छोड़ते हुए हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पहले आधा इंच छोड़ते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे और 1.5 इंच की फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जो लूप हमने बनाया है उसमें से हम डोरी को पास करेंगे। तो देखिए मैंने ये सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी ली हुई है, आप चाहे तो सेम फैब्रिक में से भी ये डोरी बना सकते हैं। अभी जो लूप हमने लगाया है उसमें से हमें जिगजैग पैटर्न में डोरी को पास कर लेना है। दोनों ही साइड की लूप में हम जिगजैग पैटर्न में डोरी को पास कर लेंगे और डोरी की किनारे पर आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स लगा सकते हैं। अभी आप इस डोरी को अपनी फिटिंग के अनुसार टाइट या फिर लूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा स्वीट हार्ट शेप स्ट्रिप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।